विनोद जी चश्मा उतार लिया। वार्म अप के लिए टाइम चाहिए आपको क्या? नहीं नहीं, क्या वार्म अप करना। हम कौन सा 100 मीटर भागने वाले हैं। हम तो आहिस्ता आहिस्ता चलने वालों में से हैं। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं विनोद जी, जो अभय दुबे कह रहे हैं। और मेरे मन में ये सवाल भी है, हाँ क्या विजय ग्रोवर, एक सेकंड में आ रहा हूं जरा, अभी वार्म अप कर रहे हैं हाँ विनोद शर्मा, तो शुरुआती टिप्पणी बड़ी अच्छी होगी। हाँ बताओ। विनोद जी, क्या ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव के करीब अगर विधानसभा चुनाव हो हाँ तो लोकसभा चुनाव वाले मुद्दे, लोकसभा चुनाव वाले नेता, वो वाली पूरी पिच मतदाता में खेल कर जाती है क्या? देखिए, छोटी टिकट पे मुद्दे करीब होते हैं। चुनाव जितने ही करीब हों एक दूसरे के, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो बहुत करीब होते हैं जनता के। देखिए, हम और आप स्टूडियो में बैठकर, और ये सच्चाई भी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोगों को जो ऐसा लगता, हम लोगों को तो एमएलए की ज़रूरत नहीं है, हमारे तो उसके बिना ही काम हो जाता है। जो सक्षम लोग हैं उनका एमएलए के बिना काम हो जाता है, कॉरपोरेटर के बिना काम हो जाता है। लेकिन अपार जनता इस देश में ऐसी है जिसका एमएलए और कॉरपोरेट के बिना काम नहीं होता, स्थानीय पुलिस अधिकारी के बिना काम नहीं होता। और अगर वो जब काम नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसा एमएलए उनको पसंद आता है जो उनकी बात सुनकर उनकी पैरवी करे। सो ये डायनामिक्स है, मैं समझता हूँ, छोटी टिकट के इलेक्शन का एक आम जनता के लिए। अगर आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, जो भले ही किसी देहात में रहता है लेकिन अब बेंगलुरु में है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसकी प्रायोरिटीज़ जुदा हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि हमको इस पे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। असेंबली इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स, यू नो। और उसमें जैसे कि पिछले 2 इलेक्शन से ये साबित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं से आगे रहते हैं अपनी बात जनता तक पहुंचाने में। लेकिन उसमें एक और डिस्टिंक्शन है। वो डिस्टिंक्शन ये है कि एक दिन मैं टेलीविज़न देख रहा था तो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उनके एक इंटरप्रेटर थे जो कन्नड़ में उसको ट्रांसलेट करके जनता तक पहुंचा रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा और वो ट्रांसलेटर जो है वो लगातार बोलता रहा, काफी देर तक बोलता रहा। तो प्रधानमंत्री थोड़े विचलित नजर आए और उन्होंने पहले उसकी तरफ देख रहे हैं, फिर उसके बाद एक स्टेज पे वो जनता की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। देखिए, इससे एक जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब साउथ ऑफ विंध्यास बात आती है तो जो ऑडिटोरिकल स्किल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है हिंदी में, हिंदी भाषा में, वो वहाँ कारगर नहीं होते। वहाँ पर स्थानीय भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो भले ही बीजेपी के हों या और किसी पार्टी के हों, वो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं। ये मेरी अपनी आकलन है। Anybody can disagree with me. That's not a उस पे क्या ये डिबेट तो अभी खुला हुआ है। शायद एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। विजय ग्रोवर के पास शायद कुछ है वो कहने के लिए, उसके बाद आ रहा हूँ।